नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज पीताम्बरा परिवार की एक साधिका है, उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ करने के अपने दिव्य और अलौकिक अनुभव आप सबके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कई साधिकाएँ या महिलाएँ, लड़कियाँ हमसे ये प्रश्न पूछती हैं कि क्या स्त्रियों को हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए या हनुमान जी की साधना करनी चाहिए या हनुमान जी का मंत्र जप अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं। हनुमान जी ऐसे देव हैं जो साक्षात पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। ये उत्तराखंड, हिमालय या जहाँ भी इनके भक्त इन्हें सच्चे मन से याद करते हैं, ये साक्षात दर्शन देते हैं या अपनी दिव्य अनुभूतियाँ कराते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या स्त्रियों को ये साधना जप या अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं। कोई भी स्त्री, कोई भी महिला हनुमान जी का मंत्र जप और चालीसा पाठ कर सकती हैं, बशर्ते शुद्धता का पूरा ध्यान रहे। शुद्धता एक ऐसा शब्द है जो मानसिक और शारीरिक हमारे व्यसनों को इंगित करता है। शुद्धता शारीरिक ही नहीं, मन के विचारों की भी होनी अनिवार्य है। यदि स्त्री है तो मासिक धर्म के दौरान और मासिक धर्म पूरा होने के 8 दिन तक आपको कोई भी मंत्र जप या अनुष्ठान नहीं करना चाहिए या मंदिर इत्यादि नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आप मंत्र साधना, हनुमान साधना, चालीसा पाठ सब कर सकती हैं, लेकिन आपको विशेषतः शुद्धता का पालन करना है। पुरुष भी ये सब कर सकते हैं, वहाँ भी शुद्धता ही मूल रूप से होनी चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए हमेशा ब्रह्मचारी स्वरूप अपना बना करके ही कोई भी मंत्र अनुष्ठान या हनुमान जी की साधना को आपको करना चाहिए। जितना तीव्र इनके मंत्रों का प्रभाव है, उतना तीव्र ही उन मंत्रों का कुप्रभाव भी आपके ऊपर पड़ सकता है यदि आप ब्रह्मचारिता का पालन नहीं करते हैं या मंत्र अनुष्ठान के दौरान आप अपने ब्रह्मचर्य को भंग करते हैं। इसलिए इन विशेष बातों का ध्यान रखें और हनुमान चालीसा, मंत्र जप, साधना, अनुष्ठान, पूजा पाठ आप अपने घर पर संपन्न कर सकते हैं या मंदिर इत्यादि में भी संपन्न कर सकते हैं। आइए सुनते हैं इन साधिका के हनुमान चालीसा पाठ करने के कुछ दिव्य और अलौकिक अनुभव। दीदी प्रणाम। दीदी, मैं आपको अपना एक बहुत छोटा सा अनुभव बताना चाह रही थी। अभी दीदी कुछ समय से जो है, ज़्यादा समय हुआ नहीं है, मैं रोज़ हनुमान चालीसा का ऐसे 7 पाठ किया करती थी। जैसे शाम को संध्या दिखाने के वक्त हाथ पैर धो के और दिया बत्ती जला के, फिर मतलब ये साधना नहीं थी, बस ये था कि ऐसे मन से, मतलब मेरा मन हुआ था कि हनुमान जी की मतलब हनुमान जी के लिए थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ मैं। और जब जब एक पढ़ती थी तो फिर लगता था एक और हनुमान चालीसा, एक और पाठ करती हूँ। फिर जब 2 करती थी तो लगा कि चलो एक और पाठ कर लेते। तो ऐसे ऐसा हो गया था कि रोज़ 7, 8, 5, 6 मैं पाठ करती थी। फिर ऐसे करते करते रोज़ मैं 7 पाठ हनुमान जी की करती थी। और ऐसे नहीं कि बस मतलब कि वो 7 पाठ करने में मेरे को 4 पौने घंटे लग जाते थे लगभग, क्योंकि मैं बहुत मन से ऐसे उनके लिए गा गा के हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, बहुत ही जैसे गाते हैं ना वैसे। तो और मेरी आंखें ऐसे बंद ही होती थी। तो दीदी, जब कुछ दिन बीते थे तो जब मेरा 4-5 पाठ होने वाला होता था तो कोई मेरे सर पे बहुत तेज़ तेज़ ऐसे फूंक मारने लगता था। कोई मतलब मैं आँख खोलती नहीं थी, पर मुझे मतलब पता था कि कोई है। ऐसे मेरे मतलब मुझे आँख बंद करके एहसास होता है कोई मेरे सर के बालों को छू रहा है, कोई मेरे सर पे ऐसे फूंक मार रहा है। और जैसे फिर मेरी वो पाठ पूरी होने लगती थी
तो वो धीरे धीरे फिर मेरे आँख खोलने के बाद वो चीज़ नहीं होती थी, पर जैसे मैं आँख बंद करती थी तो ऐसा कि ऐसा कि आँख माथे पे तितलियाँ बैठ गई हैं, ऐसा ऐसी वाली फीलिंग आती थी। तो दीदी फिर इस दौरान मुझे ऐसा लगता था कि कोई आसपास है मेरे, मुझे पता नहीं कौन होता था, पर अच्छा लगता था कि मतलब कोई है शक्ति मेरे आसपास जो शायद खुश है मेरे पाठ करने से। और मुझे हनुमान जी की पाठ करके भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। थोड़ी डरपोक हूँ मैं, मतलब डर जाती थी। तो ये जब से मैंने पाठ शुरू किया था दीदी, मेरे मन से ऐसा ना डर ख़त्म हो गया। मतलब रात को भी बाहर निकलने में, जैसे कमरे से बाहर जाने तक में मेरे को डर लगता था, पर जब से मैंने पाठ शुरू किया तब से मन का ऐसा डर वहम ख़त्म हो गया। तो दीदी ये मेरा छोटा सा अनुभव था। नमस्ते।